हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एस्पिरेंट टॉक्स। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप भाई आप लोग ईएमआरएस पीजीटी में लगे होंगे। और जो लोग टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो लोग टीजीटी भी आप लोग आवेदन कर दिए होंगे या अभी आवेदन चल रहा है तो आवेदन आप लोग करेंगे ही। तो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि भाई ईएमआरएस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ईएमआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और ये चीज़ आप यहाँ देखिए कि भाई चाहे डीएसएसबी हो, आप इसके पहले आपने अभी एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने की मतलब कि 2 से ढाई महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और उसके बाद रिजल्ट इसका जारी होने के बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो मतलब समय से स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि एग्ज़ाम कब होगा। प्रयास आपका यही होना चाहिए कि भाई तैयारी हम लोग कितनी अभी है और हम लोगों को पूरा फ़ोकस अपनी तैयारी पे करना है। ठीक है? और मैंने भी ईएमआरएस पीजीटी के लिए अप्लाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और क्योंकि अभी इसके पहले आपने देखा होगा कि जो एनवीएस केवीएस है, आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको एक पैटर्न उसका समझ में आया होगा किस प्रकार से भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करना है। तो भाई पूरा फ़ोकस्ड आप होइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अब ईएमआरएस के बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं। तो भाई आप समझिए कि सिलेबस इसका पूरी तरीके से केवीएस और एनवीएस की तरह डिज़ाइन किया गया है। तो भाई चीज़ें वहीं से पूछी जाएँगी, उसी प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि ईएमआरएस इस बार पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो इससे पहले तो पेपर हुआ नहीं है। तो पीवाईक्यू के चक्कर में आप स्पेशली इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मत खोजिए। आप देख लीजिए कि भाई एनवीएस और केवीएस का पेपर अगर मिलता है तो आप उसको देख लीजिए, पूरा सिलेबस हूबहू वही है। तो पूरा आप जो है वहाँ से चीज़ें करिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए और सिलेबस आप निकलवा लीजिए। और प्रयास इस बार हम लोगों का यही होना चाहिए कि भाई कंपटीशन, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो कई गुना बढ़ चुका है। क्योंकि अभी आपने केवीएस एनवीएस में देखा ही होगा कि भाई हम लोग कहाँ मतलब इंटरव्यू से बाहर आने का मतलब ये है कि जो कंपटीशन का लेवल वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो पूरा फोकस्ड होकर हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इस बार स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। चीज़ें मतलब उस प्रकार से नहीं होनी है, टू द पॉइंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है इस बार। ठीक है? और बिना सिलेबस कवर किए चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएँगी, आपको इस चीज़ को समझना है। क्योंकि मैंने अभी एनवीएस इस बार मैंने पीजीटी दिया था, तो हम लोग एक चीज़ हमने देखा था कि भाई उस बार भी हम लोग पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाए थे। इस वजह से रिटन में मार्क्स नहीं आए थे उतना अच्छा, इस वजह से इंटरव्यू में बाहर होना पड़ा था। और इसमें देखिए एक अच्छी बात ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो पूरा आपका रोल रिटन एग्ज़ाम पर है। ठीक है? पूरा आपका जो है वेटेज रिटन एग्ज़ाम के ही आधार पर आपका जो है चयन का निर्धारण होगा। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करिए और पूरा सिलेबस कवर करना है। और ये मान के चलिए भाई कि ईएमआरएस पीजीटी या टीजीटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सीटों की संख्या भी अधिक है और सिलेबस इसका केवीएस एनवीएस की ही तरह है, जिसके पहले हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़े हैं। ठीक है? तो प्रयास होना चाहिए कि आप सिलेबस लेके आइए। सिलेबस में आपने देखिए कि भाई आपने अभी तक कहाँ तक किया है, उसके बाद उसको आप कवर करिए। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो डीएसएसबी केवीएस एनवीएस के जो इसके पहले पेपर हुए हैं उसको आप लेके आइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर उसको खूब अच्छे से सॉल्व करना है। और सॉल्व ये कब करिए, जब आप थोड़ा सा सिलेबस इधर कंप्लीट कर लीजिए। तो इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से एग्जाम तो इसका बहुत समय से होगा ही भाई, टाइमली मान के चलिए। कभी टीजीटी का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आने वाले समय में एग्जाम की डेट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो पूरा फोकस्ड होकर हम लोगों को इस पे काम करना है। क्योंकि सिलेबस आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी कवर करिए। बिना एनसीईआरटी कवर किए आप ये मान के चलिए कि भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चंस वहाँ पुट अप कर लिए जाते हैं। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि भाई एनसीईआरटी आप ले लीजिए। मैंने भी अभी एनसीईआरटी देखिए मैं भी ला के रखा हूँ हिस्ट्री की। और मैंने एक दो बार इसको पढ़ा भी है, फिर से इसको मुझे अभी कंटिन्यू करना है। तो प्रयास आपका होना चाहिए कि एनसीईआरटी खूब अच्छे से इस पे जो है पकड़ बनानी है। उसके बाद किसी ऑथेंटिक बुक की तरफ जो है हम लोगों को चलना है। और देखिए एक चीज़, आपको घबराना नहीं, पेपर का यार बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। बस अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो चीज़ें निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम निकलेगा। और कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब ही यही है कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस की इधर कोई कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो आप एनसीईआरटी किताबें तो मस्ट है, एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए। आप चाहे जिस सब्जेक्ट से दे रहे हैं, एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर पे आपको विशेष ध्यान देना है। जनरल पेपर भी आपको अपने साथ लेके चलना है। क्योंकि बिना आपके सब्जेक्ट मतलब यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट से ही चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है? उसके भी क्योंकि जनरल पेपर का भी आपके काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज है, तो जनरल पेपर भी आप
जो है उसको अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि जनरल पेपर में अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो आप प्रैक्टिस अगर वहाँ से आप कर लेते हैं, जो टॉपिक आपके इतना अच्छा नहीं है तो आप यूट्यूब यानी जो भी आपके पास माध्यम है वहाँ से आप उसको करिए, निश्चित रूप से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हाँ ये है कि भाई एक रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता लगातार भाई 2 ही घंटे पढ़िए, 3 ही घंटे पढ़िए, लेकिन लगातार उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और बस मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हिस्ट्री की किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, अपना सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ना है, वर्ड हिस्ट्री किस प्रकार से करनी है, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग मैं जल्द वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं घर गया था गाँव, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों से अब जो है मैं वीडियो इसके रिगार्डिंग में नहीं बना पाया था, तो मैं अब आ गया हूँ। और क्योंकि अब तैयारी भी अपनी कंटिन्यू करनी है और किस प्रकार से मैं जो है इस बार मेरी क्या तैयारी की स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आए थे और मुझे खुशी भी होगी कि मेरा जो है क्या रूटीन रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके रिगार्डिंग। तो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। और ठीक है, फिर जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करी जाएंगी, और जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट करिए। और भाई चैनल को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो भी भाई अपने ग्रुप के लोग हों जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप चैनल को जरूर शेयर करिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।